दोस्तों, ये कहानी तालाब का जिन्न ये कहानी है उदयपुर जिले के एक गांव पूरन की। नूपुर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड्डचकी रहती थी। 14 वर्ष के होते तक वो ऊंचे कद काठी की वजह से उम्र से अधिक बरही दिखने लगी थी। वर्ण और लंबे काले केश की वजह से वो बहुत खूबसूरत लगती थी। सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी। मधुर व्यवहार व मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतने कम उम्र में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। वो अपने 4 भाइयों को एकलौती बहन थी। लाडली अभी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद उसे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों के विवाह हो चुका था। इस तरह माँ को मना लिया आगे की पढ़ाई के लिए। पिता तो पहले से ही उसके पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए पूरन से प्रेमनगर जाने लगी, जो एक कस्बा था। कॉलेज भी खुल गया था। वो जाती तो एक तालाब पर डडीता था, जहां पीपल के पेड़ पर अस्थियां लटकते रहती थीं, जिसे देख नूपुर भय से कांपने लगी। हवा के झोंके से पीपल का पता डोलता तो वो और भी भयभीत हो जाती थी। कोई राहगीर भी भूले से नहीं दिखते थे। वैसे भी 12 बजे से शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता। इस वक्त लोग घर पर या खेत पर रहते। पेडीएच के सामने श्मशान घाट भी सामने था। वो वहां से दौड़कर आगे निकल जाती थी। आगे कुछ दूर पर फिर एक तालाब मिलता, पर वहां जाकर उसे भय नहीं लगता था। क्यों? नूपुर को आगे के तालाब के पास ऐसा लगता जैसे यहां चहल पहल है। चाप भी सुनाई देता, पर कभी वो पलटकर नहीं देखती थी। शांत था, पलटकर नहीं देखना। उसके पिताजी ने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं? नूपुर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं पापा, पर रास्ते में श्मशान घाट पडडी अचता है, बस वही डर लगता है। तो जब भी श्मशान घाट से निकलो तो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चिता जलती दिखे तो भी हाथ जोड़ ढाकर उस मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो, फिर कोई डर नहीं। ये जीवन का सच है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही। दिन तो सभी को यहां तक पहुंचना ही रहता है। भयभीत नहीं होना। जो मर चुका उससे कैसा भय था दोस्तों? यदि ये आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं या अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।